नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है SQL सर्वर में पाइवट टेबल्स क्या होता है। पाइवट टेबल एक पावरफुल फीचर है जो हमें डेटा को एक अलग ढंग से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इससे हम अपने डेटा को रो और कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझते हैं पाइवट टेबल होता क्या है। पाइवट टेबल एक टेक्निक है जिससे हम अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्रॉस टैबुलेशन फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। मतलब हम अपने डेटा को रो और कॉलम में रीअरेंज कर सकते हैं। चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास एक टेबल है और अब कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैंने टेबल क्रिएट कर ली और अब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करके अपनी सेलेक्ट कमांड को रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे सेल्स में प्रोडक्ट, मंथ और सेल्स अमाउंट की वैल्यू शो कर। अब हमें क्या करना है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर ये है कि हम हमारे रोज को कॉलम में ट्रांसपोज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि क्रॉस टैबुलेशन फॉर्म में से कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मेरे सेलेक्ट कमांड की जितने भी कॉलम्स हैं मैं उन कॉलम्स को मेरे सेलेक्ट कमांड के साथ रखता हूँ, जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट, मंथ और सेल्स का अमाउंट। अब हम पाइवट टेबल एक न्यू टैब ओपन करते हैं और उसमें क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपल एक न्यू टैब क्रिएट कर लेता हूँ। देन मैं मेरे पाइवट टेबल को बना के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आखिर पाइवट टेबल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक सब क्वेरी बना ली जिसका नाम मैंने एज सोर्स टेबल दी। अब मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम। इसके अंदर ये मेरी सब क्वेरी है जिसमें सोर्स टेबल जिसका नाम एज एलियासिंग दी है, मैं इसे पाइवट में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं बस एक पाइवट कमांड का यूज करूंगा। देन मैं आप देख सकते हो कि अभी मेरे पास प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है। प्रोडक्ट ए के लिए कुछ सेल्स अमाउंट है, प्रोडक्ट ए के लिए मंथ जनवरी में और फरवरी में कुछ सेल्स अमाउंट है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है और मंथ की लिस्ट टाइप, तो उस अकॉर्डिंग में उस टाइप में मेरा डेटा अरेंज हो। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले सम कर लेता हूँ मेरे सेल्स अमाउंट का। तो जनवरी मंथ में जितने भी सेल्स अमाउंट में जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनका सम हो जाएगा। अब मैं मेरे कॉलम बनाता हूँ मेरे मंथ्स के लिए। तो मैंने सबसे पहले कॉलम बनाया जनवरी, देन मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगा फरवरी और मैं ऐसे मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए भी कॉलम्स कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखो, इस सबसे पहले मैंने एक टेम्परेरी टेबल तो बना ली सोर्स टेबल नाम से। अब मैं अपने पाइवट के फंक्शन का यूज किया। मैंने पाइवट फंक्शन जिसमें मैंने सम किया अपने सेल्स अमाउंट का, फिर मैंने मंथ पे कन्वर्ट किया। मैं इसे भी एक एलियासिंग दे देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं पाइवट टेबल। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे कॉलम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टाइप के मंथ है और ऐसे हर मंथ के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट के रिकॉर्ड से पड़े। आप देख सकते हो कि हमारी रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन आप देखो जनवरी में हमारे पास कोई रिकॉर्ड शो नहीं करता। इट मीन्स हमारे जनवरी का जो कॉलम है वो हमने हमारे जो पाइवट बनाने टाइम हमने उसे गलत लिखा है। जस्ट इससे कॉपी कर लेता हूँ। अब आप देखोगे अभी जनवरी के लिए नल आ रहा है। अब मैं इसको कॉपी करके अपने पाइवट में जहाँ पे क्वेरी बनाई है वहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसे रन करके देखते हैं। अब आप देखो मेरे पास जनवरी का भी रिकॉर्ड आ रहा है। इट मीन्स ये हमारी पाइवट की टेबल्स कंप्लीटली सक्सेसफुली वर्क कर रही है। ओके, अब हम कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं अलग अलग मंथ के लिए। तो मैं केवल प्रोडक्ट बी में ही रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, लाइक मार्च, अप्रैल और मई के लिए कुछ सेल्स अमाउंट मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये 3 रिकॉर्ड मैं दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ। फिर मैं मेरी पाइवट टेबल को रन करके देखूँ। तो अब आप देखो मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मेरे मार्च, अप्रैल और मई में भी रिकॉर्ड पड़े हुए। ये हमारा पाइवट हमारे रिकॉर्ड्स को, हमारे रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का या ट्रांसपोज करने का एक तरीका है। विद द हेल्प ऑफ पाइवट हम हमारे रोज को हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को गेट कर सकते। तो देखा आपने, तो इस तरह से हमने SQL में पाइवट का यूज करके अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज और एक इंसाइटफुल तरीके तौर पर हमने अपने रिकॉर्ड्स को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।